नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी नेताओं को नसीहत। जी हाँ, प्रदेश बीजेपी में अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई जारी है। मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल को थाने में हंगामा करने पर पार्टी दफ्तर बुलाकर फटकार लगाई, तो सागर की महापौर संगीता तिवारी को भी अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस थमाया गया है। इतना ही नहीं, इस कार्रवाई की कड़ी में सतना के पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा पर गाज गिरी है और पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। यानी पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि बीजेपी में अनुशासन सर्वोपरि है और चाहे वो कोई भी हो, पार्टी की मर्यादा तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या इस कार्रवाई के जरिए नेताओं के बीच कोई कड़ा संदेश दिया गया है और नेताओं को दी गई नसीहत क्या पार्टी के भीतर के अनुशासन को और मजबूत करेगी? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने लगाई अनुशासन की क्लास, अनुशासनहीनता करने वालों को लगाई फटकार। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी में अनुशासन सर्वोपरि है और जो भी सीमा लांघेगा उसे फटकार मिलना तय है। ऐसा ही कुछ शनिवार को देखने को मिला भी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की मौजूदगी में एक अहम बैठक हुई। बैठक की शुरुआत विधायक प्रदीप पटेल के मुद्दे से हुई, जो अपनी गिरफ्तारी की मांग लेकर पिछले दिनों थाने पहुंच गए थे। इस घटना ने संगठन में हलचल मचा दी थी, लिहाजा पार्टी नेतृत्व ने प्रदीप पटेल को तत्काल भोपाल तलब किया। प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई। बाद में विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें पार्टी नेतृत्व से कोई नाराजगी नहीं है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी दो टूक कहा, पार्टी में किसी भी कीमत पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वर्किंग सिस्टम के तहत कभी कोई कार्यकर्ता, चाहे वो जनप्रतिनिधि होंगे या पदाधिकारी होंगे, समय समय पर कोई ऐसी बात जब होती है तो हम उनसे बातचीत करते हैं। प्रदीप पटेल जी हमारे विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो ये जो मैंने कहा कि पद्धति के अनुसार बातचीत करना कार्यकर्ता से, ये हमारी एक पद्धति कहती है। इसलिए ऐसे कार्यकर्ताओं को बुलाना, उनसे बातचीत करना, ये हमारा तंत्र है, हमारी पद्धति है। अपने क्षेत्र की एक एक बिंदु की चर्चा की। कौन कौन से बिंदु थे? विकास के। लेकिन आप तो नाराजगी क्या थी आपकी? कोई नाराजगी नहीं, अंदर हो गई बात, कोई नाराजगी थी ही नहीं। प्रदीप पटेल अकेले नेता नहीं है जिन्हें फटकार लगाई गई हो। इसी अनुशासनहीनता के चलते सागर महापौर संगीता तिवारी को भी नोटिस जारी किया गया है। तो सतना के पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी ने दो टूक कह दिया है कि संगठन की मर्यादाओं से बाहर जाने वालों पर कार्रवाई होगी। वही बीजेपी की इस अनुशासन वाली क्लास को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है। देखिए महाराज, भारतीय जनता पार्टी में नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी जो अंतर्द्वंद चल रहा है, वो जब से पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने हैं और इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने जो थाने से लेके कलेक्टर से लेके जब सबको जो है रिचार्ज और टॉपअप पे चला रहे हैं, वसूली कर करके मध्य प्रदेश में सब जगह इकट्ठा होकर जा रहा है, तो अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। इनके विधायकों को जो है साष्टांग करना पड़ रहा है। वैसे ही कोई पहली बार नहीं जब बीजेपी ने अपने नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया हो। याद हो तो कुछ साल पहले बीजेपी नेता प्रीतम सिंह लोधी ने कथावाचकों को लेकर विवादित बयान दिया था। तब भी पार्टी नेतृत्व ने सख्ती दिखाई थी, लिहाजा उन्हें लेटर लिखकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी का स्पष्ट संदेश है कि संगठन से ऊपर कोई नहीं, अनुशासन ही पहचान है और जो भी मर्यादा लांघेगा उसे फटकार मिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और सबसे पहले बात तो प्रदीप पटेल की कर ली जाए कि पटेल साहब बार बार नाराज क्यों हो जाते हैं बीजेपी से। फिर वो कभी थाने में जाते हैं, नमस्ते करते हैं, पाँव छूते हैं, फिर भोपाल आते हैं, डांट खाते हैं, पाँव छूते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं सब कुछ ठीक है, विकास की बात करूंगा, फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के नेता रहे हैं। नारायण त्रिपाठी का अगर आपको ध्यान हो, मैयर के विधायक होते थे, वो भी जो है मनमानी करते रहते थे और अंत में फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनसे पल्ला ही झाड़ लिया था। ये स्थिति उमा जी की भी थी। कैलाश जोशी जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष होते थे, कप्तान सिंह सोलंकी जो है संगठन मंत्री होते थे, और उमा जी जो है संगठन की परवाह नहीं करती थी, मनमानी करती थी, और अंत में भारतीय जनता पार्टी ने उनसे भी जो है पल्ला झाड़ दिया था। तो जैसा भी आप बतला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है, तो भारतीय जनता पार्टी अनुशासन को महत्व देती है, और इस तरह की जो भी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो विधायक की हो या सागर के जो महापौर की आप बात कर रहे हैं, और सतना के जिस पूर्व जिलाध्यक्ष को अभी पार्टी ने निलंबित किया है, तो उनके ऊपर दूसरे तरह के आरोप हैं। तो उन पर जो है एक महिला के साथ में अश्लील बातें करने का, छेड़छाड़ करने का आरोप है, और उसमें FIR हुई है, उसके बाद जो है उनको निलंबित किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है अनुशासन को महत्व देती है, अपनी प्रतिष्ठा को भी वो ध्यान रखती है, और प्रदीप पटेल की जो स्थिति है वो प्रशासन पे एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। उनकी दिक्कत ये है कि विंध्य प्रदेश में रीवा से ही राजेंद्र शुक्ल जो है डिप्टी CM है, और उनके आगे जो है किसी विधायक की उतनी पूछ-परछ नहीं होती है जितनी डिप्टी साहब की होती है, डिप्टी CM की होती है। तो उनके और दूसरे कारण हैं जो ये तमाशेबाजी वो जो कर रहे हैं। हालांकि इसी तरह के एक विधायक हो रहे हैं हमारे यहाँ, सुरेंद्र सिंह गरवार है, चित्रकूट के विधायक हैं, वो भी पार्टी नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। अजय बिश्नोई जी को देख लीजिए, वो कई बार भी खुले मंच से जो है उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना की है। तो कुछ लोगों को छूट भी है आलोचना करने की, और कुछ लोगों के साथ में पार्टी शक्ति भी बरतती है। लेकिन आमतौर से हम लोग ये देखते हैं कि जब अनुशासनहीनता होती है तो पार्टी फिर इस बात की चिंता नहीं करती है कि ये नेता जो है पार्टी में रहेगा या छोड़ देगा, तो उससे क्या नफा नुकसान होगा। वो सबसे पहले अपने अनुशासन को महत्व देती है। जी, तो प्रभु जी, जब लाखों की पब्लिक एक किसी जनप्रतिनिधि को चुनती, वो सोचती वो हमारी आवाज़ उठाए, लेकिन वो उल्टा होता है कि वो अपनी बात करने लग जाता है। प्रीतम लोधी कहते हैं कि SP मेरी हत्या कराना चाह रहे हैं, मुझे ट्रैक करना चाह रहे हैं, तो जब वो खुद सुरक्षित नहीं, अपनी जनता का क्या करेंगे। प्रदीप पटेल कहते हैं पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले, वो भी तब जब मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं। तो ये चीज़ें तो ऐसी है ना कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो संगठन के स्तर पर आप बात कर सकते हैं, सरकार के लेवल पे बात कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं आपकी सत्तारूढ़ पार्टी के आप विधायक हैं। देखिए मनोज जी, जिन मामलों को लेकर इन विधायकों को नोटिस दिया गया है, यही उनकी वो USP है जिसके दम पर इनको टिकट दिया गया था। इनकी जो न्यूसेंस वैल्यू है, जो क्षेत्र में सक्रिय रहने की ताकत है, जिस तरीके से मुद्दों को लेकर लड़ने का मादा इनका है, उन्हीं वजहों से भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये चुनाव जिताई कैंडिडेट हैं, और इसलिए उनको टिकट दिया गया। वो चुनाव जीते भी। अब जिसकी जो आदत है, जो उनको जो लगता है कि वो ऐसा करके जो है अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं, जनता में दबाव बना सकते हैं, प्रशासन में, तो वो उसी हरकतों को करते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है लेक ऑफ कम्युनिकेशन भी है। यहाँ पर जो है एक सुनवाई नहीं होना, मतलब जनप्रतिनिधि, सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों का अपने क्षेत्र में वो दखल, वो दबाव ना होना, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वो विपक्ष के विधायकों की तरह भूमिका तैयार करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यदि आप उनकी बात को प्रशासन गंभीरता से सुन रहा होता, उनकी हर जायज़ नाजायज़ मांग या जो भी मुद्दे वो लेकर आ रहे होंगे उस पर वो काम कर रहा होता, तो शायद उनकी ज़रूरत ना पड़ती कि प्रदीप पटेल को थाने जाना पड़ता, पैर पड़ना पड़ता, गिरफ्तार होना पड़ता, उनको मंदिर एक अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो है वहाँ पर भी धरना देना पड़ता। वो जो भगवा बाना चला, बिल्कुल उन्हें जो भगवा बाना धारण किया है वो उसी कारण से धारण किया है उन्हें। वो जो इस तरीके से जो है, उन्हें बहुत पहले उन पर एक आरोप लगा था कि उन्हें भगवान राम को लेकर कुछ अनर्गल बोल दिया था। वो जब भी वो कुछ विवाद करते तो वो वीडियो सामने आ जाता था जिसका वो खंडन करते रहे कि उनका नहीं है वो, और उसी सब मामलों को लेकर उनको अपना चरित्र बदलना पड़ा जनता के बीच में जो दिखाई देता है वो। तो इस तरीके की स्थितियां हैं। प्रीतम लोधी का मामला है, प्रीतम लोधी के बारे में सभी लोग जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। बीजेपी बार बार उनको टिकट देती रही क्योंकि वो उस क्षेत्र के जो विधायक थे पहले, तो वो केपी सिंह, उनको लगता था कि उनको कोई और नहीं हरा सकता प्रीतम लोधी के अलावा, उनके लिए वैसे ही चाहिए। तो वैसे व्यक्ति की तलाश की गई, उनको उभारा गया और अंततः वो सफल हुए, बीजेपी को सीट दिलाई उन्हें। हालांकि केपी सिंह पहले ही पलायन कर गए थे चुनाव के पहले उस क्षेत्र से। तो ये तमाम स्थितियां हैं। तो इस तरीके से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जो भी सत्ताधारी दल होता है वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा उभर कर आती हैं। बीजेपी में ज़्यादा इसलिए है तो आपके पास जो है 1 करोड़ से ज़्यादा तो आपके जो है मध्य प्रदेश में यहाँ पर दावा करते हैं कि आपके जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के मेंबर हैं। अब इतनी बड़ी फौज फाटा लेकर आप चलेंगे, 163 करीब विधायक हैं आपके, इतने फौज फाटे के साथ चलेंगे, सबको संभालना मुश्किल है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो मैंने पहले कहा वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यदि विधायकों की बातों को प्रशासन वैसे तवज्जो देता,
ये उनके काम, वो जो काम बताते हैं उस तरीके से काम कर देता जैसा वो चाहते हैं, भले वो काम जायज़ हो, भले वो सरकार की दृष्टि में होने लायक ना हो, तो शायद ये स्थितियां नहीं निर्मित होती कि वो दबाव बनाने आते थे। लेकिन ये जरूर है कि संगठन को इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी ऐसे पूरे मामलों में, उनको तत्काल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनके तो मोबाइल में सारे लोगों का डाटा फीड है, जो कुछ भी कहीं घटना होती है तत्काल बीजेपी को पता चल जाता है, तो तुरंत ऐसे नेताओं पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। एक दो को निकालने की जरूरत पड़े तो निकाल भी देना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो बहुत बड़ी संख्या है विधायकों की, तो शायद उनको दूसरे विधायकों को इस सबक मिले, अनुशासन का पालन करने। आप एक नोटिस देते हैं अनुशासनहीनता का, वो जवाब दे देते हैं, वो मामला खारिज हो जाता है। अभी एक आपने विधायक को नोटिस दे दिया था, उज्जैन का मामला था, उन्होंने विधानसभा में जो बोला उस मामलों को लेकर आपने एक नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने भरे मंच पर विधानसभा के सीढ़ियों पर खड़े होकर मीडिया के सामने कहा कि विधानसभा के मामलों में नोटिस नहीं दिया जा सकता, मैंने जो बात कही वो सही कही है, वो अपनी बात पर अटल रहे। उन्होंने जवाब भी वो लगभग वही दिया पार्टी को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पार्टी खामोश हो गई। तो ये आप जो सिर्फ दबाव बनाने के लिए कोशिश करती है पार्टी, यदि उन पर कड़ी कार्रवाई करने लगे पार्टी ऐसे विधायकों पर, ऐसे जनप्रतिनिधियों पर, तो ऐसे मामलों पर लगाम लगेगी। लेकिन ऐसा स्थिति नहीं है। जहां तक प्रदीप पटेल का जो अभी शुक्ला जी ने बताया, निश्चित तौर पर विंध्य की राजनीति में दो धड़े हो गए हैं। अभी तो विंध्य में ये खबरें ज़्यादा उड़ रही हैं कि जो बीजेपी के विधायक, जिनमें शायद इनका भी नाम लिया जा रहा है, ये लोग कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर बैठकें कर रहे हैं वहाँ के जो राजेंद्र शुक्ला जी के खिलाफ। एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके की स्थितियाँ भी वहाँ पर सामने आ रही हैं। तो ये सब तब जाकर पार्टी को अब इस पर चेती और अब उनको बुलाया। नहीं तो ये मामला प्रदीप पटेल का कोई आज का नहीं है, बिल्कुल एक बार पहले लगातार चला आ रहा है उनका। यदि दूसरे विधायकों का देखें, प्रीतम लोधी का देखें, तो अब आपने एक बार पार्टी से उनको निष्कासित किया, दोबारा उनको पार्टी में ले लिया क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट आपको कोई और नहीं दिख रहा था वहाँ पर। तो ये स्थितियाँ हैं। लेकिन जो जिलाध्यक्ष का जो मामला है अश्लीलता वाला, जो महिला से अभद्रता करने का मामला है, जिस पर उनको वो प्रदेश कार्यालय में हुई है मनोज जी। सबसे बड़ी बात यह है वो घटना किसी और जगह जिले में हुई होती, ट्रेन में हुई होती, तो उसको अलग तरीके से देखा जा सकता था। प्रदेश कार्यालय में हुई है तो निश्चित तौर पर पार्टी ने जिस तरीके से वो जो अपने जो है सुचिता संकल्प प्रभात जी ने निकाला था जब वो अध्यक्ष थे, जिस तरीके से आप उनको अपनी पंच निष्ठाएं अभी भेजी हैं आपने सभी विधायकों को या सांसदों को, पार्टी ने खुद मुख्यमंत्री ने मंच से पूछ लिया था तो लोग बता नहीं पाए थे, तो वो लिखकर भेजनी पड़ी ना पार्टी को। उस तरीके से पार्टी को आचार व्यवहार की भी उनको सीख देनी चाहिए और ये बिल्कुल कड़ा डंडा चलाना चाहिए कि जिसका आचार व्यवहार खराब हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से अपने आप को अलग मानकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जैसा चरित्र नहीं है कि वहां पर कोई भी उच्छृंखलता चल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी भी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी भी नहीं है। आप अपने संस्कारों के दम पर यहाँ तक पहुँचे हैं ऐसा आप दावा करते हैं, तो अपने संस्कारों को बचा कर रखना, उसके लिए कमिटमेंट आपका ज़्यादा कड़ा होना चाहिए और वो कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि आप बैठक आए, जब उनसे जवाब मांग लें, उसके बाद मामला रफा दफा हो जाए। यहाँ पर कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर बीडी शर्मा जो अध्यक्ष हैं उनने भी बैठक में रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, तो कुछ कड़ा कदम यहाँ पर उठाएं तो शायद फिर इस तरीके की घटनाओं पर रोक लग सके। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, एक इतनी बड़ी मीटिंग की जिसमें खुद मुख्यमंत्री को आना पड़े, यानी संगठन और सरकार दोनों थी, तो इस बात पर भी विचार करना चाहिए ना कि बार बार ये स्थितियां क्यों बन रही हैं। क्योंकि एक तरफ तो एक आदेश निकाल देते हैं आपकी जनप्रतिनिधि को सैल्यूट करना पड़ेगा, लेकिन उस जनप्रतिनिधि को अगर सैल्यूट करने का तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर थाने पे और बड़े स्तर पर हम देखते हैं, उसी मऊगंज की बात करें कि छोटे मामले में सुनवाई नहीं होती, मामला गंभीर होता है, एक पुलिसकर्मी की जान जाती है, एक दूसरे आदमी की जान जाती है, आपको पूरे एसपी सहित तमाम लोगों को हटाना पड़ता है। तो ये नौबत क्यों आ रही है? तो सबसे पहले तो आप तो ये आदेश जारी करो ना कि भैया जो विधायक है वो चाहे सत्तारूढ़ पार्टी को चाहे विपक्ष का जनप्रतिनिधि, अगर उचित मांग है उसकी तो उसकी सुनवाई हो। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री को कहना पड़ रहा है कि भैया नल टोटी लगाना मेरा काम नहीं, प्रशासन का काम है। 18 साल के मुख्यमंत्री को ये बात कहना क्यों पड़ रही है? तो ये सवाल ये ना कि प्रशासन को भी तो दुरुस्त करना जरूरी है कि आपने एक विधायक ने कहा, आपने अनुशासन का डंडा चला दिया, उस बेचारे ने माफी मांग ली, मीडिया के सामने गोलमोल जवाब दिया और चला गया। लेकिन मनोज जी, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सत्ताधारी दल का विधायक है और उसकी जायज मांग को कोई सुनवाई नहीं हो रही हो। डिले हो सकती है। यदि वो मांग क्या थी, विधायक ये बोल देते, यदि वो प्रशासन वो गलत कार्रवाई नहीं कर रहा है या कार्रवाई सही नहीं कर रहा है या गलत कर रहा है, तो अब तक तो कार्रवाई प्रशासन पे हो जाना चाहिए थी कि विधायक को इतना शोर शराबा करने की क्या जरूरत थी। मैं वही आप तो कह रहा हूं। मुख्यमंत्री बैठे हैं, बीडी शर्मा बैठे हैं, हितानंद शर्मा बैठे हैं, तो विधायक ने निश्चित तौर पर बताई होगा ना कि क्या समस्या है उसकी। लेकिन विधायक को आप देखिए ना कि वो तो खुद बुलडोजर लेकर चले जाते हैं, जेसीबी मशीन लेकर चले जाते हैं तोड़ने के लिए। ये विधायक का काम है ना, प्रशासन का काम है, ये विधायक का तो नहीं है।
तो प्रशासन यदि कोई वो काम क्षेत्र के सही नहीं सांसद कर को देख रहा है ना कि सांसद कुछ करते नहीं, नाली गटर साफ करने ले आते हैं, ऊर्जा मंत्री बिजली की चिंता छोड़ के नाली साफ करने लगते हैं, तो उसी धारा में वो चले गए कि खुद ही बुलडोजर लेके चले जाओ। तो इस पर लगाम कौन लगाएगा? जो प्रभु जी कह रहे हैं अनुशासन वाला दल है, आप चाल चेहरे चरित्र की बात करते हो, पार्टी विद डिफरेंट की बात करते हो, आप सबसे अलग हो, आप अनुशासन का पालन करते हो, लेकिन अनुशासन कहाँ हो रहा है? चलिए विधायक तो वही कर रहे हैं मनोज जी, 2 महापौर के किस्से तो और खतरनाक हैं, वो तो MIC में बदल दी उन्होंने, एक नगर पालिका की अध्यक्ष है बीना की और सागर की, आप देखिए कि मतलब और सागर वाली महापौर को नोटिस दिया तो हाजिर भी नहीं हुई। तो अब ये एक तरह से तो प्रीतम लोधी भी नहीं हुई, उन्होंने कह दिया राजस्थान में हूं मैं। तो आप देखिए राजस्थान में है, उन्होंने तो कहा कि राजस्थान में, तो चलिए मान लेते हैं कि राजस्थान में, लेकिन जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसा अनुशासन बढ़ता रहेगा। आप देखिए इससे पहले की बात कर रहे हैं, पिछले सत्र की बात कर लें तो नारायण त्रिपाठी ने क्या क्या नहीं कहा। आपने कोई कार्रवाई नहीं की ना, आपने बाद में टिकट काटा, लेकिन उनकी वजह से अब अनुशासन का डंडा आपका कमजोर पड़ गया। एक नया दल बना चुके थे, नया दल बना चुके थे, वो भी समझ गए थे, लेकिन इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं ना, आपको कार्रवाई करना पड़ेगी। आपको यदि कार्रवाई करेंगे तब अनुशासन रहेगा। जितने भी अनुशासन वाले दल हैं, शायद बीजेपी है, बाकी हम यदि सेना की बात कर लें, पुलिस की बात कर लें, तो अनुशासन का डंडा तभी डर से ही चलता है। और बीजेपी में भी ये डर था मनोज जी, लेकिन ये डर खत्म क्यों होगा? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? या तो विधायक सही मांग कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो उन प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई कर देना चाहिए, थाना प्रभारी पर, उन पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कर देना चाहिए कि वो सही बात कह रहे थे, उनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? क्या सिर्फ सैल्यूट करने से सही हो जाएगा? क्या कार्रवाई होनी चाहिए। यदि वो गलत मांग कर रहे थे तो आप उनको नोटिस देके कि आपने गलत तरीके से प्रेशर बना रहा हो, गलत चीजों के लिए प्रेशर बना रहा हो और इस तरह के हथकंडे अपना रहे, तो आप विधायक पर कार्रवाई कीजिए। तो आप निष्पक्षता से कार्रवाई करेंगे तब जाकर इसमें रुकावट आएगी। अब प्रीतम लोधी को चर्चा में रहना, तो उन्होंने कहा लट्टू जी के विधायक हैं, यहाँ गुटबाजी दिखती है आपकी। तो ये जो इस तरह के बयान दे रहे हैं सार्वजनिक सभाओं में, तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? पार्टी को करना पड़ेगा। तो क्या इससे ये संदेश नहीं जा रहा है कि संगठन कमजोर हो गया है आपका? आपकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं कि क्या किस वजह है कि आप सिर्फ नोटिस देते हो, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करते हो, या फिर गलत तरीके से नोटिस देते हो? छीन कर जो कार्रवाई करने की प्रक्रिया है ना मनोज जी, और जो आपकी आदत बन गई है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनको बढ़ावा दे रही है। एक विधायक यदि सदन में बोल रहा है तो आप उसको नोटिस दे रहे हो, जबकि आप नोटिस नहीं दे सकते थे आप, तो उसने ऐसा जवाब दे दिया क्योंकि आप कार्रवाई नहीं कर सकते हो। या तो कार्रवाई करो तो ऐसी ठोस कार्रवाई करो कि दूसरों लोगों को मैसेज जाए कि देखिए आप वो पार्टी लाइन से हटके बाहर गए तो उन पर क्या कठोर कार्रवाई की गई, तो बाकी के लोग इस तरह की कार्रवाई ना कर सकें। तो इसके लिए जिम्मेदार मुझे लगता है संगठन भी है, सरकार भी है। वो चाहें तो इस तरह के क्रियाकलाप, इस तरह के बयानबाजी ठप हो सकती है। जी शुक्ला जी, ठप हो सकती है, लेकिन कांग्रेस भी बड़े सवाल उठा रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लक्ष्मण सिंह का बयान हो या तमाम सारे नेताओं के जो हाल हैं, उनको तो मुझे लगता ही नहीं कि आपको लगता है कि अनुशासन पे बोलना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस में तो अनुशासन जैसी कोई चीज है ही नहीं है। वहां पे किस तरह से होता है आप देखिए, अभी जीतू पटवारी ने जो प्रदेश कार्यकारिणी बनाई है उसमें उनको कितना वक्त लग गया। उन्होंने एक बैठक बुलाई थी भोपाल में, उसमें बहुत सारे लोग नहीं आए, तो क्या किया उन्होंने? अनुशासन के नाम पर क्या किसी को निकाला पार्टी से? देखिए कांग्रेस की वो स्थिति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। वो 2-4-10 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करते या वो और भी जिलाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई करते तो उसकी सेहत पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी मैं ब्रजेश जी की बात से सहमत हूँ कि आप छीन के कार्रवाई करते हैं। ध्रुव नारायण सिंह का मामला आपके भोपाल का ही है, साइला मसूद वाला जो मामला है वो कितना चर्चित मामला था, लेकिन जो है उनके मामले में पार्टी का रवैया दूसरा था। बाबूलाल गौर और सत्तार सिंह के मामले में आपका रवैया दूसरा था। तो पार्टी में वो उनको तो खैर उम्र के क्राइटेरिया में निपट गए वो तो बेचारे, और अब तो दोनों दुनिया में भी नहीं है। क्राइटेरिया में वो बाद में निपटे हैं क्राइटेरिया में। उसके पहले उनके जो बयान आते थे उसको लेकर भी पार्टी के भीतर नाराजगी होती थी, लेकिन उनका कद इतना बड़ा था, उनका पद इतना बड़ा था कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए। मैंने अभी अजय बिश्नोई जी का भी आपके सामने जिक्र किया है, उनके भी आप बयान देख लीजिए, कई बार पार्टी की नीतियों की वो जो है मुखालफत करते हैं। वो तो अब नए मुख्यमंत्री बनने के बाद वो भी चुप बैठे हैं, शायद पुराने मुख्यमंत्री से उनकी कोई नाराजगी रही होगी। कल ही ट्वीट किया है मनोज जी उन्होंने। अच्छा, फिर जक्री हो गए जी। तो पार्टी के भीतर अगर आपका अनुशासन का कोई क्राइटेरिया आपने तय किया है तो सबके ऊपर वो समान रूप से लागू होना चाहिए। लेकिन मैं ब्रजेश जी की इस बात से सहमत हूँ कि जब आप छीन के कार्रवाई करते हैं तो कुछ लोगों को ये मौका मिलता है, वो उनको लगता है कि मेरे खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी। और कई बार ये होता है कि जब आपकी बात किसी फोरम में नहीं सुनी जाती तो आपके पास में इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है कि आप खुद जो है मोर्चा संभाल लें या आगे आए, और फिर उसमें प्रदीप पटेल जैसे लोग भी होते हैं। और एक हमारे मध्य प्रदेश में और रामलखन होते थे, शायद आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, वो कम्युनिस्ट पार्टी से थे। बिल्कुल। और जब बात नहीं सुनी जाती थी तो उन्होंने कपड़े त्याग दिए थे और वो
जी रामभद्र शर्मा। शर्मा जी थे, वो बड़े चर्चित नेता रहे वो अपने समय के। तो वो उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए वो सब इस तरह से करते हैं, तो हो सकता है कि प्रदीप पटेल भी ध्यान आकर्षण के लिए सब कर रहे हो, नारायण त्रिपाठी भी ये करते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी में ये कल्चर भी लेकिन रहा। संकट ये ना, जब ध्यानाकर्षण यानी विधानसभा में लगता है तो उसमें तो चुप रहते हैं, बाहर इस प्रकार की हरकतें करने लगते हैं। लेकिन प्रभु जी, पहले हम बीजेपी में देखते थे कि संगठन महामंत्री का जो पद होता था वो इसलिए बनाया गया था कि एक प्रेशर कुकर की टाइप सेफ्टी वाल्व होता था कि सारा प्रेशर वहां जाके रिलीज हो जाए। अब ये हो रहा है, या तो पिक्चर में सीधे प्रदेश अध्यक्ष नजर आते हैं या मुख्यमंत्री नजर आते हैं, संगठन महामंत्री की भूमिका गौण होती जा रही, जिसके कारण ये मामले बढ़ते, या और कुछ और कारण देख रहे हैं आप? हाँ, एक बहुत बड़ा कारण ये भी है मनोज जी, संगठन महामंत्री जिलों में होते थे, संभाग स्तर पे होते थे, उसको क्षेत्रीय भी बने, और उसके बाद फिर प्रदेश संगठन महामंत्री होते थे। तो नीचे से ऊपर तक वो जो है समस्याओं का समाधान करने का एक चैनल उनका अपना था। उससे लोग डरते भी थे क्योंकि संघ की लाठी से ही बीजेपी चलती है, ये माना जाता है। तो संगठन महामंत्री जो है वो सबसे प्रमुख भूमिका में होते थे। हमने ये देखा कि कप्तान सिंह सोलंकी जब संगठन महामंत्री थे तो जब अपने कमरे से बीजेपी कार्यालय के अपने कक्ष की तरफ आने के लिए निकलते थे तो वो पूरा कॉरिडोर खाली हो जाता था। शाम को टहलते थे जब कार्यालय में तो लोग इधर उधर हो जाते थे घूमने वाले, कोई उनके सामने नहीं पड़ता था। हमने एक ऐसे भी संगठन महामंत्री देखे। तो बीजेपी में ये रहा है, उस पद की गरिमा रही है, वो जो बोलते थे वो होता था अटल। किसी मंत्री को यदि बुला लिया जाता था कार्यालय में तो पूरे अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, फाइलों को लेकर आता था कि क्या जवाब देना पड़ जाए। तो उस तरीके की स्थितियां होती थी, तो उसमें समाधान भी होता था क्योंकि उनके अपने कोई निजी काम तो होते नहीं थे। उनके पास जो विधायकों की या जनप्रतिनिधियों की जो शिकायतें आती थी उसी पर वो मंत्रियों को तलब करते थे कि भैया आओ जरा ये शिकायतें आई, जरा इनका समाधान करो। तो वो अब वो स्थितियां नहीं रही हैं। राजनीति बहुत बदल गई है भारतीय जनता पार्टी की। ये एक दोष होता है मनोज जी, जो कांग्रेस में भी था कि 10 साल के संग आ जाता है। 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो संगठन गौण हो गया था। तो फिर राधा किशन मालवीय जैसे प्रदेश अध्यक्ष भी हो गए जिनका होना ना होना एक बराबर। परशुराम भारद्वाज भी देखे हमने। तो वही स्थिति अब बीजेपी की हो गई है कि आप लगातार सत्ता में है तो सारी चीजें जो है संगठन की जो गतिविधियां वो गौण हो गई। संगठन अब उस तरीके से चाबुक नहीं चला सकता, उस तरीके से चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि विधायक का टिकट तो वो देता है लेकिन विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। वो कहीं ना कहीं विधायक इधर से उधर भी बात कर लेता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पे संगठन महामंत्री की गरिमा, उनका पद का महत्व है और उनको अपने जो पावर जो उनको दिया गया है बीजेपी में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये मामले यदि बार बार आ रहे हैं सामने तो फिर संगठन महामंत्री की भूमिका इसमें खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रदेश अध्यक्ष तो केवल चुनावी राजनीति के हिसाब से होता है कि वो लीड कर रहा है सबको कि अब जा रहे हैं तब जा रहे हैं, इसलिए कोई। और प्रभु जी, पहले अनुशासन समिति भी इतनी पावरफुल होती थी, वरिष्ठ नेता होते थे कि डांट डपट देते थे, अब वो भी एक कमजोर हो गई, ये भी वजह हो सकती है। अब तो अनुशासन समिति की बैठक जो मजबूरी में बुलाई जाती है मनोज जी, पहले तो ऐसा होता नहीं था कि जब वो बहुत अति हो गई। आप ये देखिए, वो तो लगातार सक्रिय रहने वाली एक कमेटी हुआ करती थी कि वो जब उसको कहीं से सूचना शिकायत मिलती थी वो अपने स्तर पे कार्रवाई करती थी, सवाल जवाब करती तो बीजेपी के लोगों से पूछ लो अनुशासन समिति का अध्यक्ष कौन है, शायद ना पता। जी बिल्कुल यही स्थिति है। तो बहुत ज्यादा ठंडा मामला हो गया है पार्टी की, चूंकि लगातार सत्ता में है, इसीलिए माननीय गर्म होते जा रहे हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो बीजेपी जैसे अनुशासित पार्टी में अगर नेताओं के इस प्रकार के बोल हैं तो पार्टी को चिंता करना चाहिए, और वो भी इसलिए क्योंकि अगर एक ही नेता लगातार बार बार इस तरह के प्रयास करे, इस तरीके की कारणों से या कहे कि अलग कारणों से चर्चा में आए, तो पार्टी को सोचना होगा कि क्या केवल जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है या संगठन के साथ साथ सरकार और सिस्टम में भी सुधार की जरूरत है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।